तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो होती है हमारे यूसियों को पकड़ती है और वहां पर से निकलने लगी है, जबकि वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यार ये लड़की है कौन और ये कहाँ से आई है। तो इसी के साथ ही उयोंग जो होता है वहां पर सामने की तरफ देखता है कि इस लड़की के पास यहाँ पर जो तलवार है, क्योंकि वो तलवार बहुत ज्यादा खास होती है, उस तलवार के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। वो देखने के बाद वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वोल्शिम, इसके ऊपर वोल्शिम लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वोल्शिम के डिसाइपल है। उसी के साथ ही वो चलाकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम तो स्वर्ड इमोर्टल की डिसाइपल हो। तो ये लड़की जो होती है ये स्वर्ड इमोर्टल की डिसाइपल होती है, जिसका नाम जू ऊन होता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा तो एक बहुत ही फेमस टाइटल है, तुम तो जू ऊन हो, द क्लाउड मेडन, आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। और इसी के साथ ही जू ऊन जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि तुमने यहाँ पर हमसे कुछ चोरी किया और उसके बाद तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से उसे अपने पास रख पाओगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्वर्ड गार्ड को मारोगे और उसके बाद बड़ी आसानी से यहाँ पर आकर उसके डिसाइपल को टॉर्चर करके उसके पास जो कुछ भी है वो कुछ ले पाओगे। तो इसी के साथ ही ओयोंग से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या स्वर्ड इमोर्टल तुम्हारे साथ आई है। तो उसे जो उनसे कहती है कि अगर स्वर्ड इमोर्टल यहाँ पर होती तो अभी तक तुम्हारी पूरी की पूरी बटरफ्लाई क्लैन तबाह हो चुकी होती, तुम सभी लोग मर चुके होते। शुक्र करो कि वो यहाँ पर खुद नहीं आया और उसने यहाँ पर मुझे भेज दिया है। तो ये बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि अगर स्वर्ड इमोर्टल खुद यहाँ पर आती तो फिर मेरा पूरे का पूरा डार्क बटरफ्लाई क्लैन अभी तक खत्म हो चुका होता। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर से स्टैंड डाउन होना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसके सामने माफी की भीख मांग लेनी चाहिए, तभी यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जो उनसे कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी दूसरी आंख को भी खोना चाहते हो, तुम्हारी एक आंख निकल चुकी है और तुम दूसरी आंख को भी खोना चाहते हो, अब जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। तो इसी के साथ ही वो चलाकर उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मेरी बात का यकीन करो, मेरे पास वो नहीं। और साथ ही उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है स्वर्ड गार्ड का एल्डेस्ट डिसाइपल जो था उसने वहां पर उस स्क्रिप्चर को जला दिया था, उसने हमारी आंखों के सामने उस स्क्रिप्चर को जला दिया। मैं जहाँ पर सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को मानो, मैं जहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि वो उसके सामने अपना सर झुका देता और उसके सामने सर पटक रहा था और कहता है प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे मत मारना। तो ये बात सुनने के बाद जोन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये अपने सेक्टर के लोगों के सामने मेरे सामने अपना सर रगड़ा है, इसका मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। अगर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए करे तो फिर तो इसके सेक्टर के लोगों के सामने इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसके साथ ही वो शायर के ऊपर उनसियों की तरफ देखती है और कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर यहाँ पर स्क्रिप्चर को जला दिया गया तो फिर यहाँ पर उसके छोटे डिसाइपल को लाकर टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो उससे पूछ लिया कि बताओ कि तुम इस लड़के की बॉडी को टॉर्चर क्यों कर रहे थे, तुम इस लड़के को, इस बच्चे का जिससे इसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के साथ ही उयोंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं इसे यहाँ पर सच बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर सच तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता, ना इसे लड़के को यहाँ पर से ले जाने दे सकता हूँ, क्योंकि ये लड़का हमारी आखिरी लीड है। इसी लड़के के पास यहाँ पर वो स्क्रिप्चर है, पता नहीं इसके पास स्क्रिप्चर है या नहीं है, लेकिन इसने उस स्क्रिप्चर को याद किया हुआ है जो कि मैं इसके पास से लिखवा सकता हूँ। मुझे इस कमीनी को कैसे ना कैसे यहाँ पर धोखा देना होगा, मुझे इसे यहाँ पर किसी ना किसी तरह से वापस भेजना होगा। तो इसी के साथ उयोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई ना कोई कापी छुपा कर रखी हो सकती है, इसी वजह से मैं छोटे लड़के को अपने साथ लेकर आया हूँ। और साथ ही यहाँ पर उसे बताता है कि स्वर्ड गार्ड ने उसके ब्रदर को मार डाला था, जिसकी वजह से वो बदला लेने के लिए इस लड़के को अपने साथ लेकर आया ताकि इसे टॉर्चर करके अपने ब्रदर का बदला ले सके। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर स्वर्ड इमोर्टल से कहना है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे, प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दे और दोबारा हम लोग यहाँ पर कभी उनके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर से हमें जाने दो। तो ये बात सुनने के बाद जोन जो होती है वो कहती है ये तो कुछ ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये माफी की भीख मांग रहा है अपने लोगों के सामने, मेरे सामने घुटने टेक रहा, वैसे भी यहाँ पर मेरा इसके साथ कोई झगड़ा तो है नहीं और मास्टर ने मुझे यहाँ पर इसको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा था। तो उसी के साथ ही जोन उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर स्क्रिप्चर के बारे में झूठ बोल रहे हो तो फिर याद रखना कि मेरी मास्टर जो है वो तुम्हें पाताल से भी निकाल डालेंगी और वहां पर भी जाकर तुम्हें मार डालेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को याद रखूंगा। तुम्हारे जैसी द क्लाउड मेडन के सामने मैं यहाँ पर झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। और अगर मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं खुद ही यहाँ पर अपनी तलवार से खुदकुशी कर लूंगा, मुझे यहाँ पर स्वर्ड इमोर्टल की तलवार से मरना नहीं है। तो जो उनसे कहते तो फिर यहाँ पर से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। और इसी के साथ ही वो कहता है कि डार्क क्लाउड जितने भी लोग यानी डार्क बटरफ्लाई क्लैन के सभी लोग जल्दी से यहाँ पर माउंटेन से नीचे उतरो, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। और इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ उठता वहां पर जाता और जाकर जो उनसियों को पकड़ लेता है, उनसियों को उठाता और कहता है कि लड़के आप जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे साथ अभी यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना है। और इसी के साथ जब वहां पर से हमारे उनसियों को लेकर जाने लगता है तो हमारी जो क्लाउड मेडन होती है जून, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जाकर उसके ऊपर अपनी पाम से अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा देती है और कहती है तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर जा सकते हो, मैंने सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे क्लैन के लोगों को यहाँ पर से जाने का कहा है। तो उयोंग से कहता है कि मेरा सीनियर ब्रदर यहाँ पर मरा है, मेरा ब्रदर मरा और मुझे यहाँ पर बदला लेना है और यहाँ पर कैंग क्लैन के
लोगों ने क्योंकि उसकी जान लिया और ये कैंग क्लैन का आखिरी मेंबर है, तो मुझे यहाँ पर इसको टॉर्चर करके अपना बदला लेना है। तो इस लड़के को मुझे दे दो, मैं खुद इसे मारना चाहता हूँ। जब किसी के साथ ही माए जॉन गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ये कहने की कि मुझे क्या करना है। मेरी मास्टर ने मुझे 2 ऑर्डर्स दिए थे। पहला ऑर्डर तो ये था कि मुझे जाकर उस डिवाइन स्क्रिप्चर को ढूंढना है, दूसरा ऑर्डर ये था कि मुझे इस बच्चे की जान बचानी है। अब जबकि यहाँ पर इस बच्चे की जान बचाना भी मेरा मकसद है, तो फिर चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाए। और मैं यहाँ पर किसी को जान से मारना तो नहीं चाहती, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी को मार नहीं सकती। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगी। तो ये बात सुनने के बाद उयोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, वो लड़का मुझे चाहिए ही चाहिए। उस लड़के के पास वो डिवाइन स्क्रिप्चर है। मैं अपने ब्रदर को खो चुका हूँ, अपने क्लैन के काफी सारे लोग मरवा चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पर वो डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हूँ। उसी के साथ ही उयोंग जो था वहां पर फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि हमारी जोन जो होती है हमारे यूसियों को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर की तरफ जा रही होती है और वो कहता है कि मुझे ये करना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपना झाड़ू अपने हाथ में पकड़ता है, यानी अपनी विप को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि मुझे अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इसी के साथ ही माय जोन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगी नहीं मेरे पर अटैक करने से, लेकिन अगर तुमने मेरे पर अटैक किया तो उसके बाद सोच लेना कि मेरी मास्टर तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन के साथ क्या करने वाली है। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही मैं अपनी तलवार निकालूंगी, तुम्हारा पूरे का पूरा डार्क बटरफ्लाई क्लैन यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। अभी तक मैंने यहाँ पर अपनी तलवार को यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर खुद ही सोच कर देख लो कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पास स्नीक अटैक करना है या फिर तुम यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर से दफा होना चाहते हो। तो युंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इस लड़के को बाद में भी ढूंढ सकते हैं। अगर उस लड़के ने वाकई में स्क्रिप्चर को याद किया हुआ है तो वो स्क्रिप्चर उसके दिमाग में रहने वाला है। हम लोग उस लड़के को बाद में ढूंढेंगे और उस लड़के के पास से वो स्क्रिप्चर ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको इस लड़के को ले जाने देता हूँ। और मुझे अपने और अपने साथियों की जान की फिक्र है। मैं अपने और अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर से निकल चलता हूँ। और वो अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ से चलते, और साथ ही उसे कहकर जाता है कि हम लोग वापस आएंगे और उसके बाद यहाँ पर इस फेवर को जरूर उतारेंगे जो तुमने हमारे पर किया है। तो उसके वहां पर से चले जाने के बाद हमारी जो जोन होती है वो यूसियों को अपने साथ लेकर बाहर आती है एक दूसरी माउंटेन के ऊपर। वहां पर उसे कहती है कि लड़के क्या तुम्हें होश आ गई। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फाइनली मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर होश आ ही गई है, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा यूसियों कहता है लेकिन तुम कौन हो। और इसी के साथ ही हमारा यूसियों जो होता है उसे वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, वहीं पर वो गिर जाता है। तो उसे कहते हैं कि शांत रहो, तुम्हारी बॉडी के अंदर यूनिटी टेक्निक के साथ एनर्जी को डाला गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर हर एक हड्डी टूट चुकी है और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्टोरेटिव एनर्जी की जरूरत है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक रेस्टोरेटिव पिल तुम्हें दी भी है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर कुछ ही घंटों में मर जाओगे अगर तुम यहाँ पर अपना इलाज नहीं करवाते। तो उनसियोंग उसे कहता है लेकिन तुम अपने बारे में तो बताओ कि तुम हो कौन। तो उसे अपने बारे में बताती है कि मैं म्योंग ली की यानी स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल हूँ, मेरा नाम जोन द क्लाउड मेडन है। उनसियोंग जब उसके बारे में सुनता है कि वो यहाँ पर स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल है, तो वो कहता है कि ये तो स्वर्ड गार्ड की जूनियर सिस्टर है, यानी कि स्वर्ड इमॉर्टल उसकी जूनियर सिस्टर है और जो उसकी डिसाइपल है, तो उसका मतलब यह है कि ये तो इसकी मार्शल सिस्टर हुई। तो क्या ये यहाँ पर वाकई में इसको बचाने के लिए आई है या फिर यहाँ पर इसके पास है इसे भी डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इस लड़की का असली मकसद क्या है।